हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची के नियुक्ति पत्र वितरण की संपूर्ण गाथा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और चौथी काउंसलिंग की क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या कुछ पूरा प्रोसीजर होगा और नियुक्ति पत्र प्राप्त कैसे करें, कहाँ पर और किस तरीके से यहाँ पर विद्यालयों में संबद्धीकरण की प्रक्रिया का समापन होगा। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर किया करिए और लाइक किया करिए। इसको लेकर काफ़ी शिकायतें रहती है, हज़ारों की संख्या में देखने वाले हैं और लाइक्स यहाँ पर सैकड़ों में ही रह जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आज के समाचार पत्र पूरी तरीके से पटे पड़े हैं और वहाँ पर हर जगह मुद्दा छाया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची के नियुक्ति पत्रों के वितरण का दोस्तों हर जगह पर यह मुद्दा छाया हुआ है और 23 जुलाई को इसको कायदे से भुनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक जनपद पर इसको महोत्सव की तरह मनाया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण को इस प्रकार से यानी कि दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि जिससे एक अच्छी छवि जो एक आम जन में है वो बनी रहे और साथ ही साथ जिनके भ्रांतियां हैं कि रोजगार को लेकर योगी सरकार पिछड़ी है, तो उनके आंख और कान भी खुल सकें। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में तो रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां हुई हैं। 1,37,000 पोस्ट निकाली गई और इसके बाद से यहाँ पर देखा जाए तो फिर से नई शिक्षक भर्ती की भी तैयारियां कर दी गई हैं। तो दोस्तों 23 जुलाई का जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है वो एक तो जनपद में होगा और दूसरे यहाँ पर एनआईसी के माध्यम से हर एक जनपद के टॉप 10 चयनितों को नियुक्ति पत्र एनआईसी के माध्यम से सूची निर्गत होगी, उनको मुख्यमंत्री महोदय देंगे नियुक्ति पत्र। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इसके बाद इसकी लाइव टेलीकास्टिंग होगी हर एक जनपद पर। और जैसा कि पिछले 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले और दूसरे चरण में जिस प्रकार से इसको पूरी तरीके से हर एक जनपद में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ पर जो नियुक्ति पत्रों का वितरण हुआ था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी करवाया जाएगा। हालांकि जो विस्तृत गाइडलाइंस हैं वो अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन अधिकारियों का यही कहना है कि कुछ अभ्यर्थियों को जनपद के 8 से 10 चयनितों को या 5 चयनितों को जो नियुक्ति पत्र है सेलेक्टेड टॉप के, उनको मुख्यमंत्री साहब के द्वारा मिलेगा और बाकी वालों को यहाँ जनपद स्तर पर सांसद, विधायक, मंत्री या किसी बड़े ओहदे के जनप्रतिनिधि के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों 23 जुलाई को आप लोग नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। इसके बाद से आपको विद्यालयों में जाकर ज्वाइन करना होगा। इसके लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से आप लोग अप्रूवल लोगे और इसके बाद आप लोग ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करने के बाद आपको अपने ब्लॉक स्तर पर जो बीआरसी होती हैं यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, वहाँ पर जाके जरूरी 2 सेट में दस्तावेज़ों को जमा करना होगा। साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी जो कार्रवाई है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से करवा दी जाएगी। उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा। ज़िले स्तर पर कैंप लगवा करके या एज यूजुअल कह दिया जाएगा, इसको लेकर कोई हेडेक नहीं लेना है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 2 चरित्र प्रमाण पत्रों की भी अब आवश्यकता होगी, तो उनको भी आप 23 जुलाई के पहले पहले बनवा लें। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र भी लग जाने हैं और इस प्रकार से आप विद्यालय में ज्वाइन कर लोगे और कार्यभार ग्रहण की जो आख्या है उसको आप अपने संबंधित विद्यालय से प्राप्त करेंगे अपने हेडमास्टर के माध्यम से और उसको ले जाकर बीआरसी में जमा कर दोगे। तो इस प्रकार से आपका काम पूरा हो जाएगा और फिर आप लोग संघर्ष करोगे वेतन इत्यादि के लिए और फिर एरियर के लिए, और संघर्षों का कारवां तो इसी प्रकार से बढ़ता ही रहता है। तो 69,000 के ये चैप्टर तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन अब बात आती है कि चौथी चयन सूची का क्या होगा, यानी कि जो 400 से 500 सीटें बच रही हैं। तो दोस्तों ऐसे सीटों के लिए आपको जी तोड़, जिसको कहते हैं कमर तोड़ संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाके ये सीटें जुड़ पाएंगी। अदरवाइज इतनी कम सीटों के लिए इतना आपाधापी नहीं करेगी सरकार और यहाँ पर इनको सीधे से कैरी फॉरवर्ड करते हुए नई शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए आप चाहें
तो बेहतरीन और बम्पर संघर्ष करें, तभी ये संभव हो पाएगा। अदरवाइज इसकी संभावना काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अगर आप संघर्ष करते हैं तो अवश्य ही यहाँ कम से कम 500 से 600 अभ्यर्थियों को एक जीवनदायिनी अवसर मिल सकता है, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत कम ही मिलते हैं, जैसा कि 6696 को मिले। क्योंकि पहली और दूसरी चयन सूची के बाद से अभ्यर्थियों की जो उम्मीदें थी वो धराशायी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से एकजुट होकर संघर्ष किया तो यहाँ पर तीसरी चयन सूची का जो सुनहरा अवसर है वो मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात हो जाती है नई शिक्षक भर्ती के बुनियाद के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्पष्ट तौर पर आपको कहा था कि 22,000 सीटों का स्टैंड सरकार जल्दी क्लियर करेगी, और इसके साथ ही साथ कल की डेट पर जो नवनीत सहगल जी हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट आया, और आज के सुबह के समाचार पत्रों में भी डीजी यानी कि महानिदेशक सर का भी स्टेटमेंट हर तरीके से वायरल हो गया है। और देखा जाए तो कल की डेट में जो एमआरसी पीड़ित, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज हुआ है और अभ्यर्थी जो भी हैं उनको गहरी चोटें आई हैं। कुछ अभ्यर्थियों का दावा है कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर कुटाई हुई है या पीटा गया है बेरहमी से कि अभ्यर्थियों की कमर तक टूट गई है और रीढ़ की हड्डी टूट गई है। कुछ अभ्यर्थियों के सर भी फूट गए हैं। तो इस प्रकार से आरक्षण पीड़ितों को कल यहाँ पर प्रताड़ित किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 22,000 सीटों के मुद्दे पर। तो दोस्तों 22,000 पर स्टैंड तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है। अब सरकार के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब कुछ भी क्लियरिफाई होना है। तो दोस्तों ऐसे में इनको धरना समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो धरनारत टीम डिसाइड करेगी, और या फिर कोर्ट का रास्ता अपनाएगी, ये तो भाई वही लोग जानते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट के स्टैंड क्लियर होने के बाद से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षक भर्ती की जी तोड़ तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। हालांकि जो संघर्ष होगा वो और भी गहरा होगा, क्योंकि 110 या 115 अंक पाकर जिनका चयन 69,000 में नहीं हो पाया, तो क्या गारंटी है कि 50 से 60,000 पदों पर उनका चयन हो पाएगा, और क्या उनके मार्क्स फिर से 120 या 25 आ पाएंगे, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। खुद के बलबूते 120 या 25 अंक लाना 150 में, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 22,000 सीट वाले अभ्यर्थियों को तो घोर निराशा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि अभ्यर्थी यहाँ पर क्या कुछ निर्णय लेते हैं। तो फाइनली सारी अपडेट्स डिस्कस्ड हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।